श्रीमद्भागवत महापुराण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्य। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अथ प्रथमो अध्यायः। देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु अस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो अस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। नैमिषे सूतमासीनं भिवाद्य महामतिं कथा अमृत रसास्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत। एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक उवाच। अज्ञानध्वान्त विध्वंसकोटि सूर्य संप्रभः सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेक को वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। श्रेयसां यः तवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है
और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे सकते हैं। सूत उवाच प्रीति सौनक चित्ते ते हतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी ने कहा, सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। भक्तियोग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते अभिधास्यामि सावधानतया शृणु। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुंह का ग्रास होने के त्रास का आत्यांतिक नाश करने के लिए श्रीमद्भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। एतस्माद् परम किंचिन्मनः शुद्धये न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन्। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। सुकम नत्वावदन् सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सब ने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवत अमृतम। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद्भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनांजयः। पूर्व काल में श्रीमद्भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्य लोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः
सर्वे विस्मयं परमं ययुः। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनाच्च वणात् सद्यो वैकुंठफलदायकम्। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि देवर्षि नारद को सुनाया था। सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमेत तत्सुर सर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारस्तस्य भासितः। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक उवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचारशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांतर में सुनाया था, मतलब अकेले में सुनाया था। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो अमलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशत् तत्र नारदम। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मादीन् मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तौ इदानीं शून्य चित्तो असि गतवित्तो यथा जनः त्वेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वत्कारणम्। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद उवाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनः संतोषकारकं कलिनाधर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध
आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरंभरिणो जीवावराकाः कूटभाषिणः, मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः, पाखंडनिरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहाः, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः, कन्या विक्रयिणो लोभादंपतीनां च कलकनम्। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता को शौच कहते हैं। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। आश्रमा यवनये रुद्धास्तीर्थानि, सरितस्तथा देवताय तनायंत्र, दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों यानी विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः, कलिदावानले नाद्य साधनम भस्मताम गतम। इस समय यहाँ ना कोई योगी है, ना सिद्ध है, ना ज्ञानी है, ना सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलि रूप दावा नल से जलकर भस्म हो गए हैं। अट्ठशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः, कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाभिः। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् वनीमहं, यामुनं तट्मापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः, एका तु तरुणी तत्र निःसृणा खिन्नमानसा। मुनिवरों सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे श्वसन्ताव चेतनौ, शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः, बीज्यमाना सत स्त्रीभिर्
बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उनके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थीं और बार बार समझाती जाती थीं। दृष्ट्वा दूरात् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मा दृष्ट्वा चोत्थिता बाला बिह्वला च अब्रवीद्वचः। दूर से यह सब चरित देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी,